नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे। तो बिना समय ज़ाय किए शुरू करते हैं, लेकिन मेरे करने से पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले सवाल में हमें साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 इंटू √3 हमारे पास आएगा 3 और 2 2 4 प्लस 1/4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आएगा 4/4, जो कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे। तो देखिए पहले स्क्वायर छोड़िए, 1045 की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 1 जार 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 1 जार हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब मैं इसे डिवाइड में नीचे लिखने के बजाय इसको इस तरीके से डिवाइड फॉर्मेट में लिखूंगा। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हमारे पास होगा 2/√3 प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो cosec 30 होगा 2। इसका अंदर एलसीएम लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आएगा इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा √2 मल्टीप्लाई 2 2√2 प्लस 2√6। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ऊपर हमारे पास निकल के आएगा 2√6 माइनस 2√18 और नीचे निकल के आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको मैं यहाँ से √2 है, √6 गलती से लिख दिया था। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 4 जा 8 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 है 12। तो ऊपर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2√6, ये कॉमन में ले लेंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन माइनस का 4, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा ऊपर ये माइनस के नीचे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा माइनस का √6 1 माइनस √3/2। इसमें ठीक कर देता हूँ, सब कुछ हटा दोगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ये पूरा का पूरा डिवाइड दिया जा रहा है। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास नीचे आएगा 2√3, 2 से 2 जाएगा √3 प्लस 1 से पूरा जाएगा तो 2√3, √3 से √3 जाएगा माइनस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम आएगा 2√3, √3 से √3 आएगा 2, 2 2 जार 4 प्लस 2 से 2 जाएगा √3 प्लस 2√3, 2√3 प्लस 1√3 3√3 माइनस 4/2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई आए 2√3 से 2√3 किया तो हमारे पास आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब आप इसे रेशनाइज कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो हमारे पास ऊपर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी,
24√3। नीचे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 27 माइनस 16। तो हमारे ऊपर सॉल्व करके आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। फिफ्थ वाले में 5 cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे आएगा 4/3 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये पूरा डिवाइड में जाएगा। देखिए नीचे का ये ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं, तो मैं सीधा सीधा 1 भी लिख सकता हूँ, वरना अगर आप सॉल्व करके करेंगे तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास निकलेगा 5/4 प्लस 16/4 16/3 माइनस 1 और 1 का डिवाइड होना ना होना बराबर है। इतना सॉल्व करते हैं, हमारे पास आएगा 12 315 माइनस 64 माइनस 12 67/12 आंसर। सेकंड क्वेश्चन का पहला हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले हम इसको खुद ही सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10/30 वैल्यू होती है √3/2 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे आएगा 1/3। ये सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। इसे सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल करके 3/4 लिखेंगे। तो ऊपर एक √3 में से भाई 3 के अंदर में 2 √3 छुपे हुए हैं, तो मैं अभी के अभी एक √3 काट दूं, जिससे मुझे रेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3/2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 के लिए 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0/2 हमारे पास आंसर आएगा 0। और इनमें से किसकी वैल्यू 0 होती है, तो देखिए 10, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा डी। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए किस चीज में बराबर निकल के आएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अगर मैं 30 45 60 90 पुट कर देखूँ ना तो मेरा आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 0 पुट करूंगा तो देखिए साइन 2 0 डिग्री पे बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकलेगी, तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 × 2 होता है 0, तो 0 बराबर 0 LHS RHS प्रूव हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 2 10 30 यानी 2 मल्टीप्लाई 10 30 वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1 माइनस 1/√3 यानी कि 1 माइनस 3। तो ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो उसका रेसिपल कर देंगे, हमारे पास आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, एक √3 से इसका एक √3 चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3√3 2/2, 2 से 2 गया तो हमारे पास आंसर है √3। √3 की वैल्यू कहाँ निकालनी है, तो भाई 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10a प्लस बी बराबर √3। अब हमें पता है 10 की वैल्यू √3 कब होती है भाई, 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a प्लस बी बराबर 60। दूसरा कह रहा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब 10 की वैल्यू a माइनस बी 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे, तो मैं कह सकता हूँ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों क्वेश्चन को आपस में ऐड कर दूँ, a प्लस a 2a और प्लस माइनस माइनस कट गया, 60 प्लस 30 90, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री, और अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। हमें इन चीज़ों को वेरीफाई करना है कि ट्रू है फॉल्स है। तो देखिए मैं ना a की वैल्यू मान ले रहा हूँ 60, b की वैल्यू मान ले रहा हूँ 30, है ना, क्योंकि हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 बराबर साइन 60 की वैल्यू
प्लस साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 30 की होती है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे आएगा √3+1। तो LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पहला वाला क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा हमारा। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए साइन थीटा में जो थीटा होता है वो तो एंगल होता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर एंगल बढ़ते चलेंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जिसे सॉल्व करने पे ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.7 लगभग, ये आएगा 0.8 और ये आएगा 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती चल रही है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे लिए, ट्रू हो गया। नेक्स्ट बात हो रही है कॉस थीटा की। कह रहा है अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1, फिर हमारे पास में आती है कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जो कि लगभग होता है 0.8, फिर आती है 1/√2 जो कि होता है 0.7, फिर आता है 1/2 0.5, फिर होता है 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो गिर रही है, तो स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि हमेशा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के होता है। तो सिर्फ 45 के अलावा तो और किसी पे नहीं होता, बस 45 की वैल्यू दोनों की 1/√2 होती है। बाकी अगर 30 पुट करोगे तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और कॉस की वैल्यू होती है √3/2 जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, हमारे लिए फॉल्स हो गया। कह रहे कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी अगर थीटा की वैल्यू हमने कितनी ली है भाई, 0 डिग्री ली है। तो सबसे पहले कॉट ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस A/sin A। अब कॉस ए यानी कि कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारे लिए ट्रू है।